नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। कुछ दिनों पहले हल्ला बोल टीवी पर हमने एक खबर चलाई थी पटना के एक इंजीनियर के घर ईओयू की रेड पड़ने की। अब तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई आम रेड नहीं थी, बल्कि दो मंत्रियों के बीच मनमुटाव को लेकर एक मंत्री ने उस इंजीनियर के घर ईओयू की रेड पड़वाई। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है कि 10-20 लाख कैश नहीं जलाए गए हैं, बल्कि 10 करोड़ रुपए कैश जलाए गए हैं। क्या है ये पूरी खबर? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर, देखिए विकास जी, जो खबर आ रही है वह निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। बिहार विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, अगर वो कुछ कहता है तो उसका महत्व होता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कोई और हो। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी बिहार के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने दावा किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट कर कि 10 करोड़ रुपए जला दिए गए इंजीनियर विनोद राय के घर पर। भूतनाथ रोड में जो आलीशान 4 मंजिला मकान है, उसमें जब ईओयू की टीम शुक्रवार को रेड मारी, बृहस्पतिवार को रेड मारी, तो बृहस्पतिवार की रात वहां उस घर में 10-20 लाख रुपए नहीं, 10 करोड़ रुपए जलाए गए। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार प्रदत्त भ्रष्टाचार का बिहार में यह आलम है कि भ्रष्टाचार के अरबों रुपए की बंदरबाट में दो बड़े मंत्रियों के हुए मनमुटाव में एक ने ईओयू के एक इंजीनियर के यहाँ छापा मरवाया। अब सोचिए वो क्या कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दो मंत्रियों के बीच लड़ाई हुई जी। और इस मनमुटाव की वजह से जिस मंत्री के करीबी विनोद राय थे या भ्रष्ट अफसर विनोद राय जिस मंत्री का करीबी था, उसके से नाराज दूसरे मंत्री ने विनोद राय के घर पर ईओयू की रेड करवा दी। और तेजस्वी यादव ने लिखा है कि ईओयू की टीम जब गेट पर पहुंची तो दरवाजा खोलने में घंटों लगे, लेकिन तब तक अंदर रखे 10 करोड़ रुपए जला दिए गए। जले हुए नोटों की राख से पाइप बंद हो गई, तब बचे खुचे नोट बरामद हुए। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पूरा बिहार जानता है कि वो मंत्री कौन है, और आजकल उसी विभाग की काली कमाई से स्वयं के नहीं, पार्टी के नहीं, स्वयं के हेलीकॉप्टर से मंत्री जी उड़ रहे हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव किसकी बात कर रहे हैं और किसके बारे में यह लग रहा है कि वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ गए हैं कि जब तेजस्वी यादव ने यह इशारा दिया है कि मंत्री जो हैं वो अपने हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लिया है और अब वे उसी से उड़ रहे हैं, पार्टी के हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव किस पर हमला कर रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, यह आप भी समझ गए होंगे, पूरा बिहार समझ रहा है। सर, बिहार तेजस्वी यादव ने ये जो कहा है कि पूरे बिहार को पता है कि ये दो मंत्री कौन है सर? ये दो मंत्री किन की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है उसको संविधान में बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उस कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। तेजस्वी यादव अगर संकेतों में बात कर रहे हैं, नाम नहीं खोल रहे हैं, तो हम लोगों को भी नाम नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि किसने हेलीकॉप्टर खरीदा है जी। और मीडिया में यह खबर भी आई थी, हम लोगों में भी खबर, सबने खबर दिखाई कि एक मंत्री ने हेलीकॉप्टर खरीदा है। अब वे उसी हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और यह उनका अपना हेलीकॉप्टर है या कोई पार्टी का हेलीकॉप्टर नहीं है, या तो खरीदा है या भाड़े पर लिया है, जैसे भी लिया है उनके पास अब अपना हेलीकॉप्टर है और वे उसी हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। तो उनका नाम अगर तेजस्वी यादव नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों लें? तेजस्वी यादव ने जब यह बात कही तो हमें भी पता चल गया है कि वो मंत्री कौन है, और हमारे दर्शक भी हमारे बेहद समझदार हैं और पल पल की जानकारी रखते हैं, तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि वे मंत्री कौन है। लेकिन देखिए, यह जो पूरा मामला है, यह मामला ये है कि विनोद राय 4 करोड़ रुपए लेकर मधुबनी से निकले थे अपनी इनोवा कार में, और ईओयू की टीम उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मधुबनी से पटना आने में 4 घंटे लगते हैं जी।
4 घंटे में 4 करोड़ रुपए विनोद राय ने रास्ते में बांट दिए, खपा दिए। किसको बांट खपा दिए, किसको बांट दिए? अब ये तो यूयू पता करेगा ना, ये तो यूयू का काम है कि 4 करोड़ रुपए जब वो मधुबनी से लेकर निकले, काली कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई, तो विनोद राय ने किसे दिया ये 4 करोड़? किस किस को दिया? और क्या ये जो 4 करोड़ रुपए हैं इसका चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था? क्या यह पैसा चुनाव में खर्च होना होता? और अब तक इस पैसे में से कितना बरामद हुआ है, किन किन लोगों के बीच बांटा, और कितना चुनाव में खर्च हो चुका है? नहीं, अभी तो 4-5 दिन पहले बांटा ही है, तो अभी तो खर्च नहीं हुआ होगा, अभी तो कहीं रखा ही होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर यह है विकास जी कि ईडी की टीम भी इसमें आ चुकी है। मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी अब इस जांच में शामिल हो चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मामले की जांच हो रही है कि क्या हवाला के माध्यम से ये पैसे इधर से उधर भेजे गए, और तमाम एंगलों से जांच हो रही है। अब जब तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा बम फोड़ दिया है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, तो जांच होगी, और जांच होगी अगर, तो इसमें बड़े बड़े सफेद पोश के नाम सामने आ सकते हैं और बड़ा बवाल मच सकता है। अब जिन मंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि उन्होंने रेड डलवाई, अब वो मंत्री जी से भी बात होगी जी। अब बहुत सारी बात होगी, और देखिए इसमें भी बहुत सारे राज खुलने बाकी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात निकली है तो दूर तलक नहीं जाएगी, बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये बात बहुत दूर तलक जाएगी, और रही सही कसर तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी है। तो लीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो विनोद राय है इंजीनियर, इनकी पत्नी है बबली राय। बबली राय पर विनोद राय गिरफ्तार हो गए हैं, और वे बीमार होने का बहाना करके जवाब नहीं दे रहा है। ईओयू के किसी भी सवाल का जवाब वो ठीक से नहीं दे रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया है। तो इसके बाद अब ईओयू की टीम उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, और 4-5 दिन के रिमांड पर लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। अब यहाँ यह भी है कि सिर्फ विनोद राय अकेले नहीं जाएंगे जेल, विनोद राय के साथ साथ उनकी पत्नी बबली राय भी जेल जाएंगी, क्योंकि बबली राय ने ही नोट जलाए थे। और एक दिन रेड भी एक दिन डिले कर दिया, एक दिन डिले कर दिया था, अंदर घुसने नहीं दिया था। और बबली राय जो है, उन्होंने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, नोट जलाने, साक्ष्य मिटाने, इन तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो पति पत्नी अब दोनों जेल के सलाखों के पीछे होंगे, और इस बात के लिए पछता रहे होंगे कि इतनी काली कमाई का क्या फायदा जब अंत में जेल जाना पड़े। तो आपने देखा कैसे पटना के इंजीनियर के घर पे रेड पड़ती है, और तेजस्वी यादव एक ट्वीट करके बड़ा खुलासा करते हैं कि ये महज एक रेड नहीं थी, बल्कि 2 मंत्रियों के बीच के मनमुटावों के बाद होने वाली रेड थी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।